देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज हर व्यक्ति देश का, प्रदेश का अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि जब सरकार दुनिया में भारत का नाम ऊंचा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा विज़न कि हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने और विकसित हरियाणा उसके साथ जुड़ कर के मजबूती से कंधे से कंधा मिला कर के आगे बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही उस आशीर्वाद सहयोग से ही इसका शुभारंभ हुआ है। आज मुझे खुशी है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान का संदेश दिया, इसको पूरी दुनिया में प्रचारित करने का हमें अवसर मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर के ऊपर पूरे देश और विदेश से बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और भी आएंगे, क्योंकि लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है 11 तारीख तक। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती की शुभकामनाएं भी देता हूँ। 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पानीपत में आप बैठक भी लेकर आए हैं, बाकायदा जायजा लिया? हाँ, 9 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो हरियाणा की इस हमारे लिए बड़े गर्व की और गौरव की बात है कि यहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए लॉन्च कर रहे हैं और महिलाओं के लिए लॉन्च कर रहे हैं। मेरे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है कि हमारे हरियाणा के अंदर उसी स्थान के ऊपर, उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए दूसरी बार आ रहे हैं। पहली बार जब वो 2015 जनवरी में आए थे तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज़ किया था। प्रधानमंत्री के उस आगाज़ से लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है और बेटियों की सुरक्षा और मजबूती के लिए पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। हमें गर्व है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे बेटियों को आज माँ बाप के ऊपर वजन नहीं है, आज बेटियाँ आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ रही हैं। हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है और हमने भी बेटियों की, चाहे शिक्षा की बात हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, हमारी बेटियाँ जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तक जाती हैं, उनकी पढ़ाई की सारी व्यवस्था वो हरियाणा सरकार करती है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हमने पिछले दिनों में जब इस बात का आगाज़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो हमने हरियाणा के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों के लिए एक अच्छा एजुकेशन संस्थान खोलने का, महाविद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार ने किया। आज लाखों की संख्या में बेटियां पढ़ भी रही हैं, लाखों की संख्या में बेटियों को आज बचाया भी गया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो दूरदृष्टि, वो विज़न। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी योजना हरियाणा से पूरे देश के लिए लॉन्च कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा सखी योजना, उसको क्योंकि LIC की योजना है, प्रधानमंत्री सखी बीमा योजना, उसके माध्यम से उनको सशक्त और मजबूत करने का जो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उससे हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, हर वर्ष आप लोग देख रहे हैं जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस गीता जयंती का महोत्सव शुरू हुआ है, हर वर्ष कोई न कोई देश इसमें पार्टनर के रूप में आता है। इस वर्ष हमारे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंदर तंजानिया कंट्री को पार्टनर के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है और उड़ीसा स्टेट को पार्टनर के रूप में यहाँ शामिल है। दोनों की सांस्कृतिक, कल्चरल और ट्रेड्स जो कार्यक्रम उनके होते हैं, उसको सम्मिलित यहाँ सम्मेलन हमें भी देखने को मिलता है, लोगों को भी देखने को मिलता है।